A Triumph of Surgery, क्लास 10th NCERT के थिंक अबाउट इट टाइप के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। इनको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे एक बार सुनने के बाद। आइए देखें। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? आपके अनुसार कथावाचक जो कहानी वक्ता है, जो कि एक पशु शल्य चिकित्सक है, कैसा व्यक्ति है? Would you say he is tactful as well as full of common sense? क्या आप कह सकेंगे कि वह एक विनम्र के साथ साथ सामान्य ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति है? आंसर, द नरेटर इज अ वेटनरी सर्जन। तो कहानी वक्ता एक शल्य चिकित्सक है। ही इज अ वाइज डॉक्टर, वह एक बुद्धिमान डॉक्टर है। ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली, वह ट्रिकी को बड़ी उचित ढंग से हैंडल कर लेता है। इट शोस, यह दर्शाता है दैट कि ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन, कि वह अपने व्यवसाय को लेकर, धंधे को लेकर बड़ा जागरूक है। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग, वह डॉग को ऑपरेट नहीं करता है, चीरफाड़ नहीं करता है। बट ही क्योर्स हिम, किंतु वह उसका इलाज कर देता है ट्रिक्की का। बाय नॉट गिविंग हिम हिज डाइट, तो उसे उसका भोजन न देकर उसका इलाज कर देता है। ही न्यू हाउ टू कन्विंस मिसेज पंफ्रे टू हॉस्पिटलाइज, वह जानता है, भली भांति जानता है कि श्रीमती पंफ्रे को वह ट्रिक्की को हॉस्पिटलाइज करने के लिए, सर्जरी में हॉस्पिटलाइज करने के लिए, चिकित्सालय में हॉस्पिटलाइज करने के लिए कैसे कन्विंस करे, समझा लेता है। एट लास्ट, अंततः ही इन्फॉर्म्स मिसेज पंफ्रे, एट लास्ट वह अंततः वह मिसेज पंफ्रे को इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है टू कलेक्ट ट्रिकी, कि वह आकर ट्रिक्की को ले जाएं। ही डज नॉट टेम्प्ट टू कीप ट्रिक्की एज अ परमानेंट गेस्ट, वह ट्रिक्की को एक परमानेंट गेस्ट, स्थायी मेहमान बनाकर रखना नहीं चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक ट्रिक्की वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आप सोचते हैं कि ट्रिक्की घर जाने के लिए उत्सुक था, प्रसन्न था, खुश था? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? आंसर, ट्रिक्की वॉज हैप्पी टू गो बैक होम, ट्रिक्की वापस घर जाकर खुश था। बिकॉज, क्योंकि ही यहाँ गलत टाइप हो गया है। बिकॉज हिज मिस्ट्रेस लव्ड हिम वेरी मच, क्योंकि उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे उससे बहुत प्रेम करती थी, उसका बड़ा ख्याल रखती थी। ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स एट होम लाइक इन द हॉस्पिटल्स, तो अस्पताल की तरह उसके पास घर पर मित्र तो नहीं थे। बट ही एक्साइटेड, किंतु वह उत्तेजित हो उठा। सीइंग मिसेस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे को देखकर। आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि मिसेस पंफ्रे विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिक्कीज डाइट एंड हेल्थ, मैं समझता हूँ कि अब मिसेस पंफ्रे ट्रिक्की की डाइट, भोजन, आहार और स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहेंगी। शी में आल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली, वे उसे नियमित व्यायाम भी दे सकती हैं, देंगी। थर्ड क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मियर फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? आपको क्या लगता है कि यह एक वास्तविक घटना है, रियल लाइफ एपिसोड है, और मियर फिक्शन, मियर मीन्स ओनली, केवल, या केवल एक कल्पना मात्र है, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर दोनों का मिश्रण है? आंसर,
द स्टोरी सीम्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कहानी ऐसा प्रतीत होती है, लगती है कि ये दोनों का मिश्रण है। इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू ओवरफीड दियर पेट्स ड्यू टू लव। ऐसा संभव है कि जो धनी लोग हैं वे अपने पालतू को प्यार के कारण अत्यधिक खिला दें। दे कैन मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर दियर पेट। वे एक विशाल वार्डरोब अलमारी सजा सकते हैं, ढेर सारे सामान सुख सुविधा के उसके ला सकते हैं, जैसा ट्रिक्की की मालकिन लाई थी। बट इट इज़ अनलाइकली फॉर अ वेटनरी डॉक्टर। लेकिन एक पशु चिकित्सक के लिए उचित नहीं होता टू गो आउट ऑफ द वे, कि वह रास्ते से हट जाए, अलग जाए, टू सेव एन एनिमल, एक जानवर को बचाने के लिए, जितना कि इस डॉक्टर ने किया था। इट इज़ आल्सो अनयूजुअल फॉर एनीवन टू कंज्यूम फूड। तो किसी के लिए भी यह एक असाधारण है, अनयूजुअल है, टू कंज्यूम फूड, कि वह उस भोजन का उपभोग करो, कंज्यूम करे, गिवन इन द नेम ऑफ अ पेट डॉग्स हेल्थ, जो एक पालतू कुत्ते के नाम पर दिया गया भोजन हो, उसका उपभोग करे, कंज्यूम करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।